पुनः स्वागत है आपसे कि आप बिहार न्यूज़ 24 से मैं पाठक जी विष्णु अपने सहयोगी कैमरामैन के साथ अभी मौजूद है। कार्यक्रम को लीड कर रहे हैं हमारी मैम हीरामल से हैं। इनसे बात करेंगे और जानेंगे कि इनकी संस्था किस मोटो को लेकर के कार्यक्रम को लीड करती है। तो मैम स्वागत है आपका। थैंक यू सो मच। मेरा नाम हारनी सिन्हा। मैं बेसिकली छत्तीसगढ़ की निवासी हूँ, लेकिन करंटली भोजपुर डिस्ट्रिक्ट में लोकेट हूँ एज अ गांधी फेलो। मैं पिरामल फाउंडेशन में गांधी फेलोशिप कर रही हूँ। ये मेरा सेकंड ईयर है। तो हमारा अभी पंचायत लीड इंटरवेंशन चल रहा है, जो पंचायत के ग्रामीण स्तर तक जो सरकारी सेवाएँ हैं, चाहे वो हेल्थ के रिगार्डिंग हो, न्यूट्रिशन के रिगार्डिंग हो या शिक्षा के रिगार्डिंग हो, सभी सुविधाओं को हम हर एक व्यक्ति तक पहुँचाने के लिए एक हमारा एक छोटा सा प्रयास चल रहा है। जहाँ डिस्ट्रिक्ट में, ब्लॉक में, ग्राम पंचायत में हमारा ये कार्यक्रम चल रहा है, जहाँ पे स्वास्थ्य संबंधित जितने भी ICDS हो गए, BHSND हो गया, इसमें मेनली हमारा फोकस है, जिसमें हर एक व्यक्ति को सभी सुविधाएं मिल पाए जो गवर्नमेंट उनको प्रोवाइड करवाना चाह रही है। और साथ में उनमें आशा हो गई, सेविका हो गई, NM हो गई, इनको भी अपने कर्तव्यों से अवगत कराते हैं ताकि वो लोगों को अधिक से अधिक सुविधा प्रोवाइड करवा सकें। साथ में हम मीटिंग भी कंडक्ट कराते हैं पंचायत स्तर पे, जिसमें सभी डिपार्टमेंट, जीविका दीदी, आशा दीदी लोगों को, ICDS विभाग को, हेल्थ डिपार्टमेंट को, ताकि कोलैबोरेशन हो सके और जो भी नीतियां गवर्नमेंट ला रही है उनका हर एक व्यक्ति तक पहुंच सके, ताकि वो अधिक से अधिक उसका लाभ उठा सके। पंचायत को एक इनेबल बना रहे हैं ताकि वो अपने कर्तव्यों को और अपने जो सरकार उनको लाभ प्रोवाइड करवा रही है उनसे वो और लाभ प्रदान कर मैम छत्तीसगढ़ से आरा का सफर जो रहा, हाँ। कैसे रहा, किस तरह रहा? छत्तीसगढ़ में छत्तीसगढ़ ही बोली जाती है और अभी यहाँ पे आने के बाद भोजपुरी, मगही, अलग अलग भाषाओं से मैं परिचित हो पाई हूँ। तो एक तरफ से मेरा थोड़ा सा चैलेंजेस था, लेकिन यहाँ से आने के बाद मेरा माइंडसेट था कि बिहार मेरे लिए थोड़ा अननोन प्लेस था, अननोन जगह था। यहाँ से बहुत सारी भ्रांतियाँ जो मन में लेके आई हुई थी, लेकिन यहाँ मैं ये मेरा दूसरा साल चल रहा है। मैंने यहाँ से बहुत अच्छा एक्सपीरियंस लेके आया। जिस तरह भोजपुर को खतरनाक जिला माना जाता है, क्या वैसे लोग मिले आपसे? नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं। यहाँ के लोग बहुत प्यारे हैं, मुझे इतने प्यार से एक्सेप्ट किया है। हम लोगों का एक प्रोसेस लेकिन ये जो भ्रम था, आपने बताया कि भ्रामिक सोचकर आई थी, तो क्या लगा मैम यहाँ के लोगों के व्यक्तित्व के बारे में जाना, तो कैसा फील हुआ आपको? मुझे बहुत अच्छा लगा। यहाँ एक्सेप्टेंस इतना ज़्यादा है, मुझे बिल्कुल भी फील नहीं हुआ कि मैं अपने स्टेट में नहीं हूँ। यहाँ की बोली, यहाँ की संस्कृति, यहाँ की भाषा, वो जो हम करके बात करने वाली जो बोली है, वो मुझे बहुत अपनापन झलकता है यहाँ में। और यहाँ पे हमारा एक प्रोसेस होता है CI प्रोसेस, जिसमें हमको पंचायत में रह के उन लोगों के लिए काम करना होता है। तो इसमें हम क्या करते हैं, पंचायत के साथ जुड़ के उनके लोगों के साथ उठना बैठना, खाना पीना, एक कम्युनिटी के साथ हम करते हैं। तो ये काफ़ी बहुत मुझे ये प्रभावित किया है। हारनी मैम, क्या उम्र हो आपको? जी, मैं अभी 23 ईयर की। मतलब शादी की उम्र हो चुकी है? जी। तो क्या लगता है मैम, बिहार से रिलेटेड शादी कर सकती हैं? हाँ, मुझे ऐसा अभी पहले जो माइंडसेट लेकर आई थी और जो अभी माइंडसेट है, इसमें कोई भी मतलब वो नहीं है कि पहले जो थी अब में काफ़ी चेंजेस आ गया। पहले एक भ्रांतियाँ जो मेरे मन में डर था, फियर था, अब दूर हो चुका है। शादी की बात है जिस NGO से आप काम कर रही हैं वो बाल विवाह का रोकथाम कर रही है, और बाल विवाह का मोटो रहता है 18+ जी। चला जाए तो कोई दिक्कत नहीं, 18 का अंडर नहीं हो सकता। तो अभी तक ले आपने इस कार्यक्रम को लेकर के कितने कार्यक्रम को लीड किया? जी, मैंने कम से कम बहुत सारे स्कूल्स में मैंने लीड किया, पंचायत स्तर पे लीड किया है। मेरे 2 साल में 25 से भी ज़्यादा हुए हैं, जिसको मैं अगर एक्सप्लेन करना चाहूँ तो। और मेनली फोकस हमारा कोई एक चीज़ पे नहीं है। हम ये चाहते हैं कि हर एक व्यक्ति तक जो सुविधाएं हैं, ग्रामीण स्तर की सुविधाएं, वो पहुँचे। चाहे लड़कियाँ वो सुविधाएं उठा सके, जैसे कि टीकाकरण होता है लड़कियों का भी, TT का टीका लगता है, लेकिन गांव में है अवेयरनेस नहीं है कि टीका क्यों लेना है, क्यों ज़रूरी है, उसके बारे में जागरूक नहीं, उसके बारे में जागरूक नहीं है। तो स्कूल में भी हम ये काम करते हैं। मेनली हम अभी न्यूट्रिशन पे भी काम कर रहे हैं, जैसे महिलाओं का प्रॉपर ANC हो, उनका 4 ANC होना है, कम होना है, इनके बारे में हम। मैम दूसरी बात है कि पहले की अपेक्षा आज जो बच्चियाँ एक्टिव हो गई हैं लव को लेकर, इस पर क्या राय विचार है? जी, कहीं ना कहीं ये सोशल मीडिया का भी एक प्रभाव हमारे आज के जनरेशन में दिख रहा है, लेकिन इसके लिए ये है कि हमारे जो गार्जियन है उनको भी थोड़ा सा इस चीज़ पे, हम किसी बच्चे पे दबाव नहीं डाल सकते। आज का जनरेशन ऐसा होगा कि जितना ज़्यादा हम प्रेशराइज करेंगे बच्चे उतने ज़्यादा वो गलत कदम उठाएंगे। तो हमको एज अ पेरेंट्स उनको एक फ्रेंड का एक ऐसा फ्रेंडली माहौल देना चाहिए जो अपनी बातें वो खुलकर बोल सके। मतलब तो जिस तरह आप और हम मिलकर के फ्रैंकली बिहेव करते हैं, उसका फ्रैंकली बिहेव होना चाहिए पेरेंट्स और
बच्चियों का, ताकि वो अपनी बात है वो खुद से बोल पाए, उनके अंदर कोई भी ऐसा डर ना हो। और जिससे एक कारण होता है ना, डर की वजह कुछ से बच्चे या बच्चियां ऐसे भी होते हैं डर के मारे इस चक्कर में फंस जाते हैं, या फिर किसी तरह के क्या बोलते हैं उसको, प्रलोभन दे दिया जाता है। तो यही सब चीज़ें सर, जैसे कि मैं बताई ना कि फैमिली से एक आता है कि दबाव सा बनने लगता है, ये मत करो, वो मत करो, ऐसा मत करो। तो कहीं से अगर उनसे कुछ अच्छा चीज़ मिलता है ना, तो उनको लगता है कि मेरी केयर कर रहा है, मतलब मेरे फैमिली से ज़्यादा मुझे केयर देने वाला है। तो ये चीज़ उनका, लेकिन ये पता है कि टेम्परेरी है। हाँ, वो एक टेम्परेरी है। और हमको पता है, आपको पता है, सबको पता है कि हमारे परिवार के अलावा कोई हमको इतना अपनापन नहीं दे सकता। वो एक लिमिट समय के लिए हो सकता है। अगर परिवार वाले हमको वो माहौल देना, खुला माहौल, या हमको वो जोन, कंफर्ट जोन दे जिसमें हम अपनी सारी बात रख सके, अच्छा बुरा गलत सही, तो हम अपने एक बच्चे को समझा सकते हैं क्या सही है क्या गलत, लेकिन वो बात बच्चे से निकल के आना चाहिए। हार्नी मैम, दूसरी चीज़, एक और चीज़ है, जैसे कि समाज आज इस चीज़ को एक्सेप्ट भी कर ले रही है और सरकार भी एक्सेप्ट कर रही है कि इंटर कास्ट मैरिज कोई कर रहा है तो सरकार इसका प्रतिलोभन दे रही है। इस पर क्या राय विचार है? क्या सरकार के लिए सही है, आम जनता के लिए सही है? जी, इसका सबका अलग अलग पर्सपेक्टिव हो सकता है आपका कुछ और हो, मेरा कुछ और हो, गवर्नमेंट कुछ और सोचती हो, लेकिन कहीं ना कहीं ये एक माइंडसेट के ऊपर भी डिपेंड करता है। हो सकता है कि अभी वो चीज़, अभी हम जिसको बुरा समझ रहे हैं या हमारे थॉट्स में, देखिए मैम, किसी भी सरकार का ये पॉजिटिव भी रहता है कि कोई कार्यक्रम या फिर किसी शब्द को बोलना, लेकिन उसको देखने वाले एक शब्द को कई अर्थ निकाल देते हैं। तो आज सरकार वो चीज़ जात पात मिटाने के लिए कर रही है, इंटरकास्ट, लेकिन माइंडसेट यहाँ पर कुछ और करके बच्चे बैठ जा रहे हैं कि कुछ नहीं तो मुझे 2.5 लाख या 1 लाख रुपया मिलेगा, उससे हम जीवन व्यतीत करेंगे या फिर आगे का हमारा कल्याण होगा। अभी नहीं बोला जा सकता सर, क्योंकि अभी जो जनरेशन चल रहा है ना, वो मोबाइल्स की वजह से इतने ज़्यादा वो चीज़ देख रहे हैं कि अगर ये लोग कर सकते हैं तो हम क्यों नहीं कर पाएंगे, ये प्रलोभन की वजह से। और अभी के लिए वो गलत हो सकता है, इन फ्यूचर हो सकता है कि वो चीज़ माइंडसेट या लोग अधिक से अधिक शिक्षा ले पाए तो वो अपना खुद आइडेंटिफाई कर पाएंगे कि क्या सही है और क्या गलत है। ओके मैम, थैंक यू। जैसे आज ये बताया गया, यहाँ पे जो मीटिंग ऑर्गेनाइज की गई थी बाल विवाह पे रोक के लिए, जागरूकता फैलाने के लिए, और बच्चियाँ जो घर से चली जाती हैं बिना घर पे बताए किन्हीं के साथ या फिर कोई भी रीज़न हो उसकी वजह से चली जाती हैं, उसके लिए यहाँ के फतेहपुर गांव में की महिलाओं को और बच्चियों को यहाँ पे एकजुट किया गया था। इससे संबंधित बैठक की गई थी ताकि उनमें थोड़ा जागरूकता फैलाया जा सके। तो इस टॉपिक पे मैं बताना चाहूँगी कि हमारे थाने में ज़्यादातर इस तरह की केसेज आती हैं कि कुछ लड़कियाँ हैं चली जाती हैं, कुछ पेरेंट्स आएंगे वो बताएंगे, या तो वो नाम देंगे कि इनके साथ चली गई हैं, या फिर अज्ञात के विरुद्ध भी वो देते हैं आवेदन कि इनके साथ चली गई हैं बच्चियां। तो इस तरह का जो भी होता है, जागरूकता फैलाने के लिए लोगों में इस तरह के कार्यक्रम ऑर्गेनाइज किया जाता है, जिसमें मैं भी आती हूँ, बताया करती हूँ इसमें कि किस तरह की बातें जो इन्हें एज अ पेरेंट्स इन्हें ध्यान देना चाहिए, अपनी बच्चियों को समझाना चाहिए, या उनकी जो भी एक्टिविटीज़ हैं उन पे ध्यान देना चाहिए। स्कूल कॉलेजेस में भी वो जा रहे हैं या नहीं जा रहे हैं, टाइम टू टाइम जाके एक बार चेक करना चाहिए। और हमारे थानों पे ज़्यादातर आवेदन आती हैं कि बच्चियाँ चली जाती, नाबालिग हैं, वो चली जा रही हैं किसी और के साथ और विवाह कर ले रही हैं, घर वालों को जानकारी इसकी मिलती है तो हमारे थाने पे आते हैं। फिर हम अपनी तरफ से हमारा जो प्रोसेस है FIR दर्ज करवाने के बाद कोर्ट में जो आगे का प्रोसेस है बयान करवाना, वो सारा प्रोसेस हमारे द्वारा करवाया जाता है। और मेनली हमारे पास जब केसेज आते हैं तो हमारे तो जो प्रोसेस है वो प्रोसेस करते हैं, बट हम ये जो ऑर्गेनाइज किया जाता है यहाँ का मीटिंग, उसमें मेनली यही रखता है टॉपिक कि आप इन्हें जागरूकता फैलाएं बच्चों में या फिर महिलाओं में कि वो किस तरह से इस तरह की परेशानियों को फेस करें या फिर उसे निकलने का, उबरने का। ऐसे जो बच्चे स्टेप ले लेते हैं, गलत स्टेप ले लेते हैं अपनी नासमझी के कारण, उस स्टेप को कैसे रोका जाए, उन्हें कैसे जागरूक किया जाए, यही मेन। जी बिल्कुल मैम, क्या लगता है दिशा एक प्रयास का एक सफल प्रयास ये रहा है जी? ऐसे ऐसे कार्यक्रम होते हैं तो वहाँ पर आप लोग का जाना अनिवार्य हो जाता है, तो क्या लगता है कि पहले की अपेक्षा बदलाव हो पा रहा है या नहीं हो पा रहा है? बिल्कुल होता है, बिल्कुल हो रहा है बदलाव। जैसे मैं पहले भी 2-4 मीटिंग अटेंड की हूँ तो उसमें भी बाल विवाह पे रोक का ही टॉपिक रहा है। तो अगली मीटिंग, नेक्स्ट जब मीटिंग होती है तो ये बताते हैं कि हाँ इस तरह की मीटिंग किए हैं, तो हमारे गाँव में ऐसा बाल विवाह हो रहा था जिस पे रोक लगाया गया। पेरेंट्स सुन रहे हैं हमारी बातों को, समझ रहे हैं, तो अपनी बच्चियों को मौका दे रहे हैं कि आगे वो पढ़ें। और बाल विवाह जैसे जो ये हमारे सोसाइटी का एक कहा जाए कि एक दोष ही है जो एक्सेप्ट नहीं कर पा रही हैं कि बच्चों को पढ़ाया जाए, उन्हें समय पे
जो मतलब जो चीज़ें हैं वो समय पे हो तो अच्छी लगती हैं। वो पढ़ने का जो एज है वो उनको पढ़ने का मौका दे रहे हैं, पढ़ें, उसके बाद ही उनका जो एज है 21 ईयर्स उस तरह के एज में ही शादी करें। इस तरह का बिल्कुल हो रहा है बदलाव, इस तरह की मीटिंग रखने से बिल्कुल बदलाव आ रहे हैं सोसाइटी में। क्या लगता है मैम, बालिकाओं का जो शोषण हो रहा है उस पर पहले की अपेक्षा बदलाव कुछ हुआ है? आपके थाना के डेस्क पर इस तरह की शिकायत है कि पहले की अपेक्षा अभी का क्या परसेंटेज रहा? बिल्कुल, पहले जैसे मैं यहाँ पे ज्वाइन की थी या फिर डिपार्टमेंट में ही जब मैं आई तो स्टार्टिंग में बहुत केसेस ऐसे आते थे, बच्चियाँ चली जा रही हैं, कम उम्र में उनके पेरेंट्स शादी कर दे रहे हैं। पर उस रेशियो के कंपैरिजन में अभी देखा जाए तो मुझे 50-60% जैसे ये डिक्रीजमेंट दिख रही है कि वो उस तरह के बदलाव से आ रहे हैं कि बच्चे उतना जागरूक हो गए हैं, पेरेंट्स भी जागरूक हो गए हैं। और भी अपने आप युवा हैं और युवा भाई बहन भी हैं, तो क्या संदेश देना चाह रहे हैं जो कि युवा आज लव के चक्कर में पड़ जा रहे हैं, पढ़ाई छोड़ करके भाग जा रहे हैं, उनको लेकर के क्या संदेश देना चाह रही हैं? बिल्कुल, उनके लिए एक संदेश रहेगा कि जो एज है आपका, जो पढ़ाई का एज है, अगर ये एज निकल जा रहा है तो फिर आपको फिर टाइम नहीं मिलेगा कि आप अपना फ्यूचर डिसाइड कर पाओ। आप जो अभी जो एज है शादी विवाह का तो है ही, आपका एक पर्टिकुलर एज डिसाइड करा हुआ है 21 ईयर्स 18 ईयर्स, वो तो ठीक है आप करें उस एज पे ही, लेकिन आपको जो अभी का जो आपको क्रूशियल टाइम मिल रहा है अपना फ्यूचर फ्रेम करने के लिए, वो टाइम अगर आप छोड़ देते हैं तो फिर आगे फ्यूचर में बहुत परेशानी होगी। तो अभी जो आपको टाइम मिल रहा है उस टाइम को यूज़ करें, अभी अपना फ्यूचर फ्रेम करें, उसके बाद ही आप डिसाइड करें कि हाँ आपको शादी करनी है, किससे करनी नहीं करनी है। आपका एक एज भी है, आपको जब मैच्योरिटी आ जाएगी तो आप सही डिसीजन भी ले पाएंगे कि आगे चलकर आपको किससे शादी करनी है और कैसे आगे आपका फ्यूचर बनाना है। बढ़िया, चलिए बहुत बहुत धन्यवाद मैम। क्रॉस करने में दिक्कत होता है, नहीं तो किसी को क्रॉस करने में धक्का लग जाता है या एक्सीडेंट कुछ भी हो जाता है। आप आई थी तो हम लोग शायद स्कूल में आपसे बात किए थे। हाँ, तो इसके लिए जैसे ट्रक वगैरह चलते हैं उससे आपको परेशानी है। यस मैम। तो ये खास करके दिक्कत ये माइनिंग वाले टाइम पे ही होता है जब बालू का खनन होता है। ब्रेकर के लिए दिया गया है, यहाँ पे आवेदन दिया गया है। बताते अभी वहाँ पर उजला से घेर दिया गया है, ठीक, एक अति दे दिया गया कि बच्चे हैं स्कूल हैं जो ब्रेकर के लिए है, ब्रेकर के लिए तो खनन विभाग को दिए हैं, हाँ, ब्रेकर के लिए गया हुआ है। दिए वहाँ पे एक बना हुआ है उजला कि करनी करके वहाँ पर ट्रक वाला जाता है नहीं जाता है, लेकिन उजला बनाया हुआ है। बनाया हो कि नहीं बताओ? बनाया है। अब ट्रक वाला तेज में जाता है कि अति में जाता। मीटिंग हुआ था, मीटिंग पहले उसको बनवा दिए थे, गाड़ी चले नीचे बनेगा, ठीक बात है, ठीक है।